नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भामू ज्ञानशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी संत संप्रदाय की क्लासें चल रही हैं, जिसके अंदर आज हम शैव संप्रदाय पढ़ रहे हैं। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, और वीडियो है उसको ज़रूर लाइक कर देना। मात्र 1 मिनट का 1 सेकंड का ही समय लगेगा, सिर्फ उसके ऊपर क्लिक ही करना है। और अगर हम बात करें भी, आप ये वीडियो है, ये देखिए, आप जैसे ही इस चैनल पर जाएंगे, ये हमारा चैनल है, तो इसके ऊपर आपको ये वीडियो देखिए, ये आपको वीडियो है वो कंटिन्यू मिल रही है। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो भी आप मैच करके देख सकते हैं। मैंने कंप्लीट चीज़ें हैं वो अपलोड की हैं। और जो सिलेबस चेंज हुआ है नए ज़िलों के बनने के बाद, ये देखिए, जो संभाग वाइज है वो मैंने राजस्थान भूगोल के नाम से प्ले लिस्ट है उसके अंदर अपलोड कर दी है। अभी जो हमारी क्लासें चल रही है वो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की चल रही है, जिनके अंदर मैं कंटिन्यू है वो अपलोड है वो कर रहा हूँ। और जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, ये देखिए, कम्युनिटी के अंदर मैं क्वेश्चन भी अपलोड कर रहा हूँ, जिससे कि आपको जो क्वेश्चन है उनका भी पता लगता रहेगा, भी आपको कोई कौन सा टॉपिक याद है, कौन सा भूल गया है, रिवीजन करने में भी आसानी होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो शैव संप्रदाय से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। कम से कम लाइक ज़रूर करें, और आज की वीडियो पर 100+ लाइक ज़रूर करें कम से कम। तो चलिए हम पाशुपत संप्रदाय से कंटिन्यू करते हैं। तो इसका जो अन्य नाम है वो लकुलिश संप्रदाय है। जो पाशुपत संप्रदाय इसी का ही अन्य नाम है। इसका जो प्रमुख ग्रंथ है वो पाशुपत सूत्र इसका प्रमुख ग्रंथ है। यह शैव धर्म की सबसे प्राचीन शाखा है। जो ये पाशुपत संप्रदाय है ये शैव धर्म की सबसे प्राचीन शाखा है। राजस्थान में पाशुपत संप्रदाय का मुख्य केंद्र एकलिंगनाथ जी मंदिर कैलाशपुरी नागदा उदयपुर के अंदर है। यानी जो राजस्थान में पाशुपत संप्रदाय का जो मुख्य केंद्र है वो नागदा उदयपुर के अंदर है। और इस मंदिर का जो निर्माण है वो गुहिल शासक बप्पा रावल ने करवाया था। तो आप देख सकते हैं कि बप्पा रावल है वो मेवाड़ के सबसे मतलब हम संस्थापक के रूप में भी उनको मान सकते हैं। तो ये देखिए, गुहिल जो शासक बप्पा रावल जो रहे हैं उनके समय का ये मंदिर है। सुंदा माता मंदिर जालोर में बुरेश्वर महादेव की प्रतिमा है, जो पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। यानी जो जालोर में सुंदा माता का मंदिर है वो भी पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है नाथ संप्रदाय। तो इस संप्रदाय का अन्य नाम है वो है योग संप्रदाय, सिद्ध मार्गीय संप्रदाय, अवधूत संप्रदाय। और ये जो नाथ संप्रदाय है इसके जो प्रवर्तक हैं वो है मच्छेंद्र नाथ। ये इसके जो है प्रवर्तक हैं। मच्छेंद्र नाथ मंदिर उदयपुर में, जिससे राजस्थान का सांची मंदिर है वो कहा जाता है। जो मच्छेंद्र नाथ मंदिर है उदयपुर में, उसे ही राजस्थान का सांची मंदिर है वो कहा जाता है। नाथ संप्रदाय के सर्वाधिक लोकप्रिय संत गुरु हैं वो गोरखनाथ हुए हैं। यानी जो नाथ संप्रदाय है उसके सर्वाधिक लोकप्रिय जो गुरु हैं वो गोरखनाथ जी हैं। राजस्थान में नाथ संप्रदाय की 2 प्रमुख पीठ हैं। अब वो कौन कौन सी है? तो एक नंबर है वो है विरागीनाथ, जिसके जो प्रवर्तक हैं वो है भृतृहरि। और इनका जो मुख्य केंद्र है वो राताडूंगा पुष्कर के अंदर है। ये इनकी प्रधान पीठ है। सेकंड है माननाथी संप्रदाय। तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो है मान सिंह राठौड़। इनके जो गुरु हैं वो है आयसदेव नाथ। ये जो राजस्थान में जो नाथ संप्रदाय की जो 2 प्रमुख पीठ हैं, एक नंबर है वो होगी विरागीनाथ, 2 नंबर है माननाथी संप्रदाय। विरागीनाथ माननाथी संप्रदाय ये इसकी है, ये 2 प्रमुख पीठें हैं। अब जो माननाथी संप्रदाय है इनके जो प्रमुख मंदिर हैं उनकी भी हम बात कर लेते हैं। तो महामंदिर जो जोधपुर में है ये माननाथी संप्रदाय के प्रमुख मंदिर हैं। इसका जो महामंदिर का जो निर्माण है जोधपुर का, इसका मान सिंह राठौड़ ने करवाया था। माननाथी संप्रदाय का मुख्य पीठ भी यही है। उदय सिंह
ये जोधपुर के अंदर है। इसके जो निर्माता हैं वो है मान सिंह। उसके बाद में नाथ संप्रदाय के जो प्रमुख संत हैं वो भर्तृहरि, ये उज्जैन के शासक थे। उसके बाद में ये बन जाते हैं। उनके जो गुरु हैं वो गोरखनाथ जी थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें श्रृंगार शतक, नीति शतक, विराग्य शतक, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और भर्तृहरि की तपोस्थली है वो सरिस्का अलवर के अंदर है। भर्तृहरि की जो गुफा है वो अजमेर के अंदर है। भर्तृहरि के अनुयायी हैं वो कनफटे जोगी कहलाए थे। और भर्तृहरि का जो मेला है वो सरिस्का अलवर के अंदर भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। तो शुक्ल अष्टमी को जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था, तो आप कमेंट करके बताइए भी लास्ट क्लास में जो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी है उसको क्या मनाया जाता है, कौन सी है वो अष्टमी आती है। और उसके बाद में कृष्ण पक्ष का भी मैंने कल की क्लास में पूछा था, तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। आपको नहीं पता है तो आप पीछे की क्लासें देखिएगा। आपने नहीं देखी है, कम से कम ये क्लासें आप 2 से 3 बार ज़रूर देखें। जैसे छोटी क्लासें मैं बनाता हूँ, मैं कोशिश ये करता हूँ कि 15 से 20 मिनट के बीच की क्लास हो, जिससे कि आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। और वीक में क्लास है वो मैं 3 ही देता हूँ, बाकी 4 दिन है वो आप अपने रिवीजन पर फोकस करें। नया ज़्यादा ना पढ़ें, जो पुराना पढ़ रखा है उसको अच्छे से याद करें। ये जो भर्तृहरि है इनकी जो तपोस्थली है वो अलवर है। इनकी जो गुफा है वो अजमेर के अंदर है। इनके जो अनुयायी हैं वो कनफटे जोगी कहलाते हैं। और भर्तृहरि का जो मेला है वो अलवर के अंदर लगता है। इस मेले को कनफटे नाथों का कुंभ है वो कहा जाता है। कनफटे जोशी सारंगी वाद्य यंत्र के साथ जीण माता के गीत है वो गाते हैं। नेक्स्ट आता है जालंधर नाथ। तो इनके जो गुरु हैं, गुरु का नाम है मतेशेंद्र नाथ। इनकी जो तपोस्थली है वो सूर्य मंदिर जालोर है। जालोर दुर्ग को जालंधर दुर्ग है वो भी कहा गया है। जालोर का प्राचीन नाम है वो जवालीपुर था। और जालंधर नाथ के शिष्य कानपानाथ हुए हैं, जिनके अनुयायी है वो कालबेलिया कहलाए हैं। यानी जो कानपानाथ हैं उनके अनुयायी है वो ही कालबेलिया कहलाते हैं। और जालंधर नाथ के जो शिष्य हैं वो है कानपानाथ। अब हम आगे चलें तो अब ये आगे सैगुण जो संत है वो, तो इनमें सबसे पहले है मीरा। तो मीरा है उनको राजस्थान की राधा के रूप में माना जाता है। मरुस्थल की तपोवन की शकुंतला के रूप में माना जाता है। और राजस्थान की मंदाकिनी माना जाता है। राजस्थान की राबिया है इनको माना जाता है। यानी ये जो मीराबाई है ये इनके 4 है वो उपनाम मान सकते हैं या अन्य नाम है वो आप इनके मान सकते हैं, जिनके नाम से इनको माना जाता है। तो राजस्थान की राधा, मरुस्थल के तपोवन की शकुंतला, राजस्थान की मंदाकिनी, राजस्थान की राबिया, ये इनके 4 नाम है मीराबाई के। महात्मा गांधी ने मीरा को विश्व की प्रथम सत्याग्रही महिला है वो कहा है, क्योंकि जो इनके पति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में कई जगह कहते हैं कि ये उनके पति जिंदा थे, तभी ही मीरा है वो कृष्ण की भक्ति में लग गई थी। कई जगह ये मिलता है भी मीरा के पति की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद में जो शासक बना था जो विक्रमादित्य था, तो उसने इसको मारने के लिए इसके पास जहर के प्याले भी भेजे थे, जिसके पीने के बाद ये मरी नहीं थी। अब अलग अलग जगह थोड़ी अलग अलग चीज़ें हैं, वो जानकारियाँ वो निकल के आती हैं, तो इन चीज़ों पे हम नहीं जाते हैं। जो मेन नाम है वो और वो चीज़ें हैं वो मैंने बता दी है। उसके बाद में आती है सुमित्रानंदन पंत ने वन की वसुंधरा है वो मीराबाई को कहा है। अब इनके जीवन परिचय की बात करें तो इनका जो जन्म है वो 1498 ईस्वी कुड़की जैतारण ब्यावर के अंदर हुआ था। जो ब्यावर अब नया जिला बन गया है, पहले ये अजमेर में ही शामिल था। इनके जो पिता हैं वो रतन सिंह है, माता है वो वीर कुंवरी है। बचपन का नाम है वो पेमल या कस्बू कुंवर इनका नाम है। इनका जो पति थे वो भोजराज थे, और ये भोजराज है ये सांगा के बेटे थे। और इनके जो गुरु हैं वो संत रैदास जी थे। मीराबाई का जो पालन पोषण है वो मेड़ता के शासक है दूधाजी मेड़तिया ने किया था।
मीरा का जो पैतृक गांव है वो बाजोली गांव नागौर के अंदर है। ये हो गई इनकी जानकारी। मीराबाई ने जो दासी संप्रदाय है वो चलाया था। मीराबाई की रचना है उनकी बात करें तो मीरा के पद मीरा पदावली के नाम से जाने जाते हैं। सत्यभामा रूषणु ये इनकी रचना है। राग सोरठ, राग मल्हार, गीत गोविंद पर टीका है और रुक्मिणी मंगल ये इनकी रचनाएं हैं। और मीराबाई के कहने पर रत्ना खाती ने नरसी जीरो मायरो है वो नामक कथा है वो लिखी है, जो हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा फेमस है। ये नरसी जीरो मायरो है, ये सबसे ज़्यादा फेमस है। अगर आप थोड़े से भी ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हैं तो इसके बारे में आपको ज़रूर पता होगा। अगर नहीं है पता तो इनके बारे में ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। ये एग्जाम में तो ज़्यादातर ये नहीं पूछे जाते हैं कि नरसिंह जी को मायरो उसके अंदर क्या है, लेकिन ये राजस्थान से आपको जुड़ने में मदद करेंगी ये चीज़ें। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान है वो रखा करें। और मीरा की रचनाओं में मारवाड़ी बोली का प्रयोग है वो हुआ है। मीराबाई के जीवन का अंतिम जो समय है वो द्वारिका गुजरात में रणछोड़ मंदिर में बिताया था। उसके बाद में यह कहाँ चली गई, कब इनकी मृत्यु, इनके बारे में कोई भी प्रमाण है वो अभी तक नहीं मिले हैं। मीराबाई का जो प्रमुख मंदिर है उनमें मीराबाई मंदिर मेड़ता, इस मंदिर को चार भुजानाथ मंदिर है वो भी कहते हैं। मीरा मंदिर चित्तौड़, इस मंदिर के निकट मीराबाई के गुरु रैदास की छतरी है। इस मंदिर की मूर्ति है वो आमेर के शासक मान सिंह अपने साथ ले गए, जो वर्तमान में आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर में है। यानी ये जो मीराबाई की जो चित्तौड़ में जो था मंदिर, इसकी जो मूर्ति है वो जगत शिरोमणि जो मंदिर है उसके अंदर है, जो मान सिंह शासक थे जयपुर के, उनके द्वारा यहाँ से ले जाई गई है। यह है जगत शिरोमणि मंदिर आमेर। इस मंदिर का निर्माण मान सिंह की रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया था। उसके बाद में जो मीरा महोत्सव है वो अश्विन पूर्णिमा को या अक्टूबर मास में मनाया जाता है। यानी अभी है हमारा सितंबर चल रहा है, उसके बाद में अक्टूबर जो आएगा उसके अंदर भाद्रपद चल रहा है, उसके बाद में आश्विन जो पूर्णिमा आएगी उसके अंदर ये मीरा महोत्सव है ये मनाया जाएगा। अभी भाद्रपद महीना चल रहा है, तो जिन जिन को भाद्रपद महीना पूरा याद है तो वो नीचे कमेंट कर देना, जिससे कि बाकी और लोग देखेंगे तो उनकी भी दुनिया हिलनी चाहिए भी हाँ आपकी तैयारी में दम है कुछ। नेक्स्ट आता है गौरीबाई। इनका जो जन्म स्थान है वो गिरिपुर डूंगरपुर के अंदर है। इन्हें वागड़ की मीरा है वो कहा जाता है। इनके उपदेश है वो है कीर्तनमाला ग्रंथ में है। डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह ने गौरीबाई के लिए बाल मुकुंद जी का मंदिर है वो बनवाया था, जिसे वर्तमान में गौरी मंदिर है कहा जाता है। तो जो गौरीबाई है इसको वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है। इनके जो उपदेश है वो है कीर्तनमाला ग्रंथ में है। डूंगरपुर के जो महारावल शिव सिंह थे उन्होंने गौरीबाई के लिए बाल मुकुंद जी का मंदिर है वो बनवाया था, जिसे वर्तमान में गौरी मंदिर है वो कहा जाता है। अब हम आगे नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आती है संत रानाबाई। तो इन्हें संत जो रानाबाई है इन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा है वो कहा जाता है। इनका जो जन्म स्थान है वो हरनावा पर्वतसर डीडवाना कुचामन के अंदर पड़ता है। इनका जो जन्म है वो 1504 ईस्वी में आखा तीज को हुआ था। इनका जन्म है वो धूण गोत्र की जाट जाति में जालिम सिंह जाट के घर में हुआ था। रानाबाई के जो उपदेश है वो रानाबाई की पर्ची में है, और रानाबाई का मंदिर व समाधि स्थल है वो हरनावा गांव में है। और इनका जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को भरता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मैं क्लास है वो 15 मिनट के आसपास देने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप इसको रिवीजन है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। आपने कहीं भी कोर्स ले रखा हो कोई दिक्कत नहीं है, अपना कोर्स पढ़िए, ये क्लासें लगा लीजिए, इसमें से जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट हो वो आप अपने नोट्स में ऐड है वो कर लेना।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लासें वो अच्छी लग रही होंगी। यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब वो कर दिया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।